हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्लेटलेस थ्रोम्बोसाइटिस। ठीक है, तो प्लेटलेस क्या होता है, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइटिस भी कहा जाता है। ये ब्लड के छोटे डिस्क शेप और न्यूक्लियस फ्री सेल फ्रेगमेंट होते हैं। ये कंप्लीट सेल नहीं होते बल्कि बोन मैरो में प्रेजेंट मेगारकोसाइटिस्ट नाम के एजेंट सेल को टूटने से बचाते हैं। प्लेटलेट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ब्लड क्लॉटिंग, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटिस्ट और वुंड हीलिंग कहा जाता है। ठीक है, जब बॉडी में किसी ब्लड वेसल्स को इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स सबसे पहले डैमेज साइड पर पहुंचकर ब्लीडिंग को रोकने का काम शुरू कर देते हैं। अगर बॉडी में मेन प्लेटलेट्स की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, तो अनवांटेड ब्लड क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेटलेट्स की। तो डायमर 2 से 4 माइक्रोमीटर्स, तो प्लेटलेट्स का साइज अप्रॉक्सीमेटली 2 से 4 माइक्रोमीटर्स होते हैं। ये आरबीसी से भी छोटे होते हैं और ब्लड में ईजिली सर्कुलेट होते रहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे नो न्यूक्लियस। तो प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होते, ये सिर्फ सेल फ्रेगमेंट होते हैं, इसलिए ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें तो 7 to 10 होती है इसकी। ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं, अरेंज लाइफ स्पेन अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 डेज होती है। पुराने प्लेटलेट्स स्पेन्स और लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उन्हें बोन मैरो नए प्लेटलेट्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहते हैं। प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स रेड बोन मैरो में मेगा कार्योसाइटोसिस से बनते हैं। ये हमारे थ्रोम्बो प्रोटीन, जिसको हम TPO प्लेटलेट्स प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, फॉर्मेशंस ऑफ प्लेटलेट्स प्लैग क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स प्लैग का, जब ब्लड वेसल्स डैमेज होती है और प्लेटलेट सबसे पहले इंजरी साइट पर एडहेयर हो जाते हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स के दूसरे से अटैच होकर प्लेटलेट्स प्लैग बनाते हैं। ये प्लेटलेट्स प्लैग टेम्परेरी ब्लीडिंग को तुरंत रोकता है। फिर बात करेंगे हम ब्लड क्लॉटिंग की, जिसको हम कोगुलेशन बोलते हैं। ब्लड क्लॉट फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो कोगुलेशन कॉज्ड को एक्टिवेट करते हैं। इस प्रोसेस में फाइब्रिनोजन एंजाइम थ्रोम्बिन की हेल्प से फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइब्रिन एक स्ट्रॉन्ग मेश बनाता है जो प्लेटलेट्स प्लैग को सबसे पहले क्लॉट में कन्वर्ट करते हैं। इस क्लॉट की वजह से डैमेज ब्लड वेसल्स सेल हो जाते हैं और ब्लीडिंग परमानेंटली कंट्रोल हो जाती है। प्रिवेंशंस ऑफ ब्लड लॉस, तो प्लेटलेट्स इंजरी के बाद एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। अगर प्लेटलेट्स ना हो या बहुत कम हो तो छोटी इंजरी ये भी कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए प्लेटलेट्स बॉडी की सीवियरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वुंड हीलिंग, तो प्लेटलेट्स सिर्फ क्लॉट नहीं बनाती बल्कि ये ग्रोथ फैक्टर्स भी डिक्रीज करती है। ये ग्रोथ फैक्टर्स डैमेज टिश्यू की रिपेयर, न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशंस और टिश्यू
रीजनरेशन को स्टिमुलेट करती है, इसलिए प्लेटलेट्स वुंड हीलिंग प्रोसेस को फास्ट बनाती है। फंक्शन ऑफ ब्लड का बात करें तो इसमें पहला हमारा है ब्लड ह्यूमन बॉडी के एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हर ऑर्गन्स और टिश्यू तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स पहुंचाते हैं। ब्लड सिर्फ ट्रांसपोर्ट्स मीडियम ही नहीं है बल्कि बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल्स करते हैं, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। ब्लड के फंक्शंस को मेनली 5 मेजर कैटेगरीज में डेवलप किया गया है। नंबर 1 हमारा ट्रांसपोर्ट फंक्शंस। ट्रांसपोर्ट फंक्शंस में क्या है, ब्लड का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन बॉडी के डिफरेंट सब्सटेंसेस को एक स्पेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये आरबीसीज लंग्स से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक लेकर पूरी जाती है और जहाँ से एक्सहेलेशंस के थ्रू बाहर निकल जाती है। फिर हम बात करेंगे इसमें न्यूट्रिशंस की। तो ब्लड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, विटामिन्स और मिनरल्स को बॉडी के सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन्स की आप बात करें तो ब्लड एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सिक्रीट हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन्स के तक पहुंचाता है। एंजाइम की बात करेंगे तो ब्लड जो है इम्पॉर्टेंट एंजाइम को बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक ले जाया जाता है जहां मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ये ब्लड सोडियम या पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जैसे इलेक्ट्रोलाइट को ट्रांसपोर्ट करते हैं और इनके बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट। तो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट में ब्लड यूरिया या यूरिक एसिड, क्रिएटिन्स और बिलिरुबिन्स जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी, लीवर और लंग्स के ट्रांसपोर्ट करता है, जहाँ से ये बॉडी से एलिमिनेशन होता है। ड्रग की बात करें तो ड्रग मेडिसिन भी ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचती है और अपना थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देखती हैं। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या होता है कि ये हमारे ब्लड बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के स्टेबल रखने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को हीमोस्टैटिस कहा जाता है। बॉडी टेम्परेचर, ये ब्लड बॉडी में हीट के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और नॉर्मल ब्लड टेम्परेचर मेंटेन करता है। पीएच की बात करते हैं तो ब्लड बफर और हीमोग्लोबिन की हेल्प से ब्लड का नॉर्मल पीएच 7.35 और 7.45 में मेंटेन करता है। वाटर बैलेंस में प्लाज्मा, प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो ब्लड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का नॉर्मल कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखते हैं। हार्मोन कम्युनिकेशन की बात करें, ब्लड हार्मोन्स के एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करके बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। प्रोटेक्टिव
फंक्शंस। प्रोटेक्टिव फंक्शंस में क्या होता है, ब्लड बॉडी को इन्फेक्शन, डिसीज़ और एक्सेसिव ब्लड लॉस से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि फाइट इन्फेक्शंस। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइटिस को डिस्ट्रॉय करती है और बॉडी के इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है। प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ बी लिम्फोसाइटिस एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रलाइज करती हैं। डिस्ट्रॉइंग पैथोजन। तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइटिस्ट और नेचुरल किलर, जिसको हम एनके बोलते हैं, सेल पैथोजन इन्फेक्शन सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं। प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड क्लॉट बनाता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक देते हैं और इंजरी के बाद ब्लड लॉस को कंट्रोल करता है। ठीक है। ओवरऑल हम देखें तो हमारा प्लेटलेट्स ब्लड के इम्पॉर्टेंट सेल फॉर्मेशंस हैं जो मेगा कार्योसाइटिस से बनते हैं और ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंशंस ऑफ ब्लड लॉस और वुंड हीलिंग में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। ब्लड ओवरऑल एक लाइफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन और प्रोटेक्शंस के थ्रू बॉडी के सभी ऑर्गन को हेल्थी और फंक्शन बनाते रखते हैं और ब्लड ऑक्सीजन्स और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं जो बॉडी का इंटरनल बैलेंस मेंटेन करते हैं और इन्फेक्शन और ब्लीडिंग से प्रिवेंट करते हैं। इसी वजह से ब्लड द रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। हम बात करेंगे हेमाटोस्टैटिस फंक्शंस। तो हेमाटोस्टैटिक फंक्शन ऑफ ब्लड, इसमें क्या होता है, हेमाटोस्टैटिस का मतलब है बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल और बैलेंस रखना। चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट में कितनी भी चेंजेस क्यों ना हो, तो ब्लड हेमाटोस्टैटिस मेंटेन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्लड कंटिन्यूसली बॉडी के ऑर्गन के बीच कोऑर्डिनेशंस बनाए रखता है और पीएच, वाटर बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ब्लड प्रेशर्स और बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करते हैं। अगर हेमाटोस्टैटिस डिस्टर्ब हो जाए तो सेल और ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं और डिसीज़ डेवलप हो सकती है। ठीक है। इसमें मेंटेन इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। तो क्या होता है, ब्लड बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और हार्मोन्स पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। इस कंटिन्यूसली सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल रहता है और सभी ऑर्गन्स नॉर्मल तरीके से काम करते हैं। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी का नॉर्मल pH 7.35 से 7.45 होता है जो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ये ब्लड में बफर सिस्टम्स, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, लंग्स और किडनी मिलकर क्या करते हैं, pH को नॉर्मल मेंटेन रखते हैं। अगर ब्लड बहुत एसिडिक हो जाए तो एसिडोसिस और अगर बहुत एल्कलाइन हो जाए तो एल्कलोसिस डेवलप हो सकते हैं। दोनों कंडीशन बॉडी के एंजाइम्स और ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। ब्लड बफरिंग सिस्टम्स इन चेंजिंग ऑफ कंट्रोल करके कंट्रोल pH को मेंटेन करता है। मेंटेन द ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली एल्बुमिन ब्लड का कोऑर्डिनेटल ऑस्मेटिक प्रेशर्स मेंटेन करते हैं। ये प्रेशर ब्लड वेसल्स के अंदर वाटर के रिटेंशन कहा जाता है। एक्सेस फ्लूइड को टिश्यू में लीक
होने से रोकते हैं। अगर एल्बुमिन लेवल कम हो जाए तो एडिमा या डेवलप हो सकता है। मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस, तो ब्लड और प्लाज्मा कंटिन्यूसली बॉडी के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम और पोटेशियम वाटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जो बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो किडनी वाटर कंजर्व करती है। जब बॉडी में वाटर एक्सेस हो जाता है तो एक्स्ट्रा वाटर यूरिन के थ्रू रिमूव कर दिए जाते हैं। इस तरह ब्लड हमारा नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। मेंटेन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, तो इसमें क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन्स कंटिन्यूसली और वेस्ट रिमूवल के थ्रू बॉडी के सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हैं। रिस्पायरेशन, डायग्नोसिस, सर्कुलेशन और सिक्रीशन और नर्व सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग ब्लड के बिना पॉसिबल्स नहीं होती हैं। रिपेयर फंक्शन ऑफ ब्लड, क्या करते हैं, ब्लड सिर्फ ट्रांसपोर्ट और प्रोटेक्शन ही नहीं करता बल्कि इंजरी के बाद डैमेज टिश्यू और ब्लड वेसल्स की रिपेयर में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी प्रोसेस को टिश्यू रिपेयर या हीलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट। फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट की बात करें, जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं तो हमारी प्लेटलेट्स इंजरी साइट पर चिपक जाते हैं और प्लेटलेट्स प्लैग बनाते हैं। इसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं और फाइब्रिन क्लॉट बनाकर ब्लीडिंग को परमानेंटली रोक देते हैं। ठीक है, रिलीजिंग ग्रोथ फैक्टर्स, तो प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो डैमेज टिश्यू की हीलिंग को स्टिमुलेट करते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स न्यू सेल की ग्रोथ और टिश्यू को रीजनरेशन को इंक्रीज करते हैं। रिपेयरिंग डैमेज ब्लड वेसल्स, तो ब्लड क्लॉट डैमेज ब्लड वेसल्स को टेम्परेरीली सेल करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, एंडोथेलियल सेल और कंसंट्रेटिव टिश्यू ग्रेजुअली ब्लड वेसल्स की रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस से ब्लड वेसल्स दोबारा नॉर्मल फंक्शन करने लगता है। सपोर्टिंग टिश्यू रीजनरेशंस, तो प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स स्पेशली माइक्रोफेजेस डेड सेल्स को रिमूव करती हैं और न्यू टिश्यू फॉर्मेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इस प्रोसेस की वजह से वुंड जो घाव होता है वो ग्रेजुअली हीलिंग करते हैं और डैमेज टिश्यू को रिकवर करते हैं। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस और ब्लड कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड कंपोनेंट की नॉलेज डॉक्टर और लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। ब्लड की डिफरेंट कंपोनेंट्स प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में चेंजेस कई सीरियस डिसीज़ की कंडीशंस हो सकती है। ब्लड टेस्ट जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट, पेरीफेरल ब्लड स्मेयर और कोगुलेशन टेस्ट डिसीज़ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग में बहुत यूज़फुल होते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन और आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है और पेशेंट में वीकनेस, थकान, स्किन येलोविश या सांस लेने में समस्या डेवलप हो सकती है। ल्यूकेमिया की बात करें तो ल्यूकेमिया हमारे बोन मैरो और ब्लड का कैंसर होता है। इसमें नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से इंक्रीज हो जाती हैं और नॉर्मल ब्लड सेल्स प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पॉलीसाइटेमिया, इसमें क्या होता है, पॉलीसाइटेमिया में आरबीसीज काउंट एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाता है जो ब्लड थिक हो जाते हैं और क्लॉट फॉर्मेशन, स्ट्रोक और हार्ट अटैक रिस्क बढ़ जाता है।
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की बात करें तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाता है और पेशेंट में इजी बर्निंग या नोज ब्लीडिंग एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग दिखने को मिल सकते हैं। हीमोफीलिया की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिफिशियंसी होती है। इस डिसीज़ में ब्लड क्लॉट प्रॉपरली नहीं बनता और ब्लीडिंग बहुत देर तक चलती रहती है। ठीक, फिर हम बात करेंगे इस स्पेक्टिसीमिया। तो ये ब्लड प्रोसेसिंग मेन बैक्टीरियल ये उनके टॉक्सिक्स ब्लड में इंटर कर लेते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो सीवियर इन्फेक्शन और ऑर्गन फेलियर का कॉज बन सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो आयरन और विटामिन B12, फॉलिक एसिड और प्रोटीन की डिफिशियंसी ब्लड सेल प्रोडक्शंस को अफेक्ट करती है और मलेरिया डेवलपमेंट हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होता है? ये मेन बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही ब्लड सेल को अटैक करता है, जैसे कि ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक्स एनीमिया जिसमें RBCs डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। फिर हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की। तो अगर प्लेटलेट्स या क्लॉटिंग फैक्टर्स में एबनॉर्मलिटी हो तो पेशेंट में एक्सेसिव ब्लीडिंग या एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हीमोफीलिया, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन या डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, ओवरऑल अगर जो हम कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड एक हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो अप्रॉक्सीमेटली 55% प्लाज्मा और 45% फॉर्मेड एलिमेंट्स रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यू तक और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स बॉडी का बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और अदर पैथोजन से प्रोटेक्ट करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटिस्ट, RBC ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग और वुंड हीलिंग में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। ब्लड के मेजर फंक्शन में ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन, हीमेटोस्टैटिस और टिश्यू रिपेयर शामिल हैं। ये क्या करते हैं? बॉडी का इंटरनल और इन्वायरमेंटल स्टेबल रखते हैं और pH फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इंजरी के बाद टिश्यू रेगुलेशंस को सपोर्ट करता है और डिसीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ब्लड कंपोजिशंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग्स डॉक्टर और लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स को एनीमिया, ल्यूकेमिया, पॉलीसिस्टेमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और हीमोफीलिया, स्टेप्टोसीमिया या न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे डिसीज़ की अर्लियर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग में मदद करती हैं। इसीलिए ब्लड को ह्यूमन बॉडी का लाइफ सिचुएशन या फ्लूइड रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना बॉडी कोई भी ऑर्गन नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती है। ठीक है क्लास। तो क्लास हमारा जो थर्ड टॉपिक अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो क्लास आप लोगों का जो थर्ड टॉपिक है कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ब्लड, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है WBC
आरबीसी, प्लेटलेट्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा है प्लाज्मा एंड सीरम। ठीक है क्लास। और हम क्लास को एंड करने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, अगर आप लोगों ने अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपना मेडिकल स्टोर कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो जा सकते हैं और इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। ठीक है, आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारे वीडियो पर दिए गए नंबर पे कॉल करके और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।